हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। चलिए जी, आज फिर से नेक्स्ट सेशन के साथ। आज का सेशन होगा करंट अफेयर, वो भी कितने तारीख का? आपका 28 नवंबर का। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति ये आपका कौन कौन सा देश के बीच में हुआ और ये कहाँ हुआ है? तो ये आपका होता है जी आपका इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में ये आपका प्रतीक्षा होता है। इस बार जो हुआ आपका 2022 का, ये हुआ कहाँ है जी? इंडोनेशिया में। 2022 का एक्सरसाइज हुआ कहाँ है? इंडोनेशिया में। यहाँ तक कंप्लीट है। 2022 का एक्सरसाइज हुआ कहाँ है जी? इंडोनेशिया। ये एक्सरसाइज आपका मिलिट्री का है जी। किसका एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा इसमें आपका स्पेशल फोर्स होता है। मिलिट्री का ही आपका स्पेशल फोर्स होता है। वो इंडिया का हो या इंडिया का स्पेशल फोर्सेज का एक्सरसाइज होता है। नाम है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। क्या नाम है? गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2022 का हुआ है इंडिया में, सॉरी इंडोनेशिया में। कहा हुआ जी आपका? इंडोनेशिया में। आगे सुनिए, ये कौन सा देश के बीच में होता है? तो ये होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये किस टाइप का एक्सरसाइज है? तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा इसमें आपका स्पेशल फोर्सेस भाग लेते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए नेक्स्ट। ये जो 2022 का हुआ है जी, ये आपका 8th एडिशन था। कितना आपका? 8वां एडिशन है। 2022 का आपका जो हुआ है ये आपका 8वां एडिशन है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये आपका कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है जी आपका 2012 से, सिंस 2012। कब से स्टार्ट हुआ है? 2012 से। इस बार 2022 का हुआ, कितने नंबर का एडिशन है? 8वां नंबर का एडिशन है। कितने नंबर का? 8th एडिशन, 8वां नंबर का। हुआ कहाँ है? इंडोनेशिया में। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन सा देश के बीच में? इंडिया एंड इंडोनेशिया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए कुछ बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। किसके बारे में जी? इंडोनेशिया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते आगे इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा इंडोनेशिया का साउथ ईस्ट देश का, साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जी। नाम क्या है जी आपका? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में बात किया जाए तो ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। यहाँ तक कंप्लीट है। साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। इसके अलावा बात किया जाए तो ये आपका स्थित है जी आपका, ये कहाँ स्थित है? तो आपका इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के बीच में। इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के बीच में। अगर बात किया जाए इंडोनेशिया के बारे में तो ये तो आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है, स्थित है जी आपका इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के बीच में। यहाँ तक कंप्लीट है। इंडियन ओशियन हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। चलिए आगे सुनिए, इसके बारे में बात की जाए इंडोनेशिया में तो यहाँ पे लगभग 17,000 से ज्यादा आइलैंड, 17,000 से ज्यादा आइलैंड का एक ग्रुप है जी आपका इंडोनेशिया। इसके अलावा बात किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। इसमें आपका लगभग आपका 17,000 आइलैंड है। कितना हजार आपका? 17,000 आइलैंड है। 17,000 आइलैंड का ग्रुप है इंडोनेशिया। अगर बात की जाए इंडिया के बारे में तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्किपेलाजिक स्टेट है जी। बात किया जाए तो इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा आइलैंड का एक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, इसमें आपको कुछ द्वीप में कुछ फेमस का नाम सुने होंगे आप। जावा, सुमात्रा। कौन कौन सा? जावा और सुमात्रा। सुनिए, जावा आइलैंड के बारे में बात किया जाए तो जावा आइलैंड का दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर आइलैंड है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सा आइलैंड पे है जी आपका? जावा आइलैंड पे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सा आइलैंड पे? जावा आइलैंड पे। आगे सुनिए, आगे बात करते हैं जी आपका जावा और सुमात्रा के बीच में। जावा और सुमात्रा, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जावा और सुमात्रा के बीच में एक आपका स्ट्रेट है जी। नाम है आपका सुंडा स्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिटवीन, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, बिटवीन जावा एंड सुमात्रा। जावा एंड सुमात्रा के बीच में एक स्ट्रेट है जी। एक स्ट्रेट हिंदी में कहते हैं जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य। नाम है जी आपका सुंडा स्ट्रेट। क्या नाम है जी आपका? सुंडा स्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या नाम है जी आपका? सुंडा स्टेट, हिंदी में सुंडा जलडमरू मध्य। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कौन सा स्टेट आपका जावा और सुमात्रा को अलग करता है? क्या होगा आंसर? सुंडा स्ट्रेट स्थित कहाँ है जी आपका? इंडोनेशिया में। यहाँ तक कंप्लीट है। अब कुछ और सुनिए, कुछ बातें और इंडोनेशिया के बारे में। क्या क्या बात किया? इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। इसमें आप एक ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कितने द्वीप है जी इसमें? 17,000 द्वीप है। द्वीप मतलब आइलैंड, कितना आइलैंड है? 17,000 आइलैंड है। इसके अलावा इसमें कुछ फेमस नाम सुने होंगे, जावा और सुमात्रा। जावा के बारे में बात किया जाए तो ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला द्वीप है। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला द्वीप है। इसके अलावा जावा और सुमात्रा को अलग करता है, सेपरेट करता है सुंडा स्ट्रेट। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे कुछ और सुनिए। इंडोनेशिया के कैपिटल के बारे में बात किया जाए, इंडोनेशिया का कैपिटल के बारे में बात किया जाए जी तो कैपिटल है जी आपका जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है जी आपका? जकार्ता। इसके अलावा आपका इंडोनेशिया की करेंसी के बारे में बात किया जाए तो करेंसी क्या है जी आपका? इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया। चलिए इंडोनेशियन रुपया यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, करेंसी क्या है जी आपका? इंडोनेशियन रुपया। इसके अलावा प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो नाम है जोको विडोडो। वहां के जो प्रेसिडेंट है नाम है जी आपका जोको विडोडो। जोको विडोडो कंप्लीट है यहाँ तक। इसके बारे में बात कर रहे थे जी आपका इंडोनेशिया। क्वेश्चन क्या था? एक एक्सरसाइज है गरुड़ा शक्ति, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कि कौन कौन सा देश के बीच में? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। एक किस टाइप का एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज। किस टाइप का? मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। आगे सुनिए जी, कुछ बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपया और वहां के प्रेसिडेंट है नाम है जोको विडोडो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इंडोनेशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें आपका 17,000 आइलैंड का ग्रुप है। कितने जी आपका? 17,000 आइलैंड का एक ग्रुप है जी। इसके बारे में बात करें तो कुछ फेमस आइलैंड नाम है जावा। जावा के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड है। यहाँ तक कंप्लीट है। जावा और सुमात्रा को अलग करता है सुंडा स्ट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार आपका सवाल पूछा भी गया। स्ट्रेट क्या होता है जी आपका? एक वर्ड आया स्ट्रेट तो बोल सकते हैं दो आपका स्थल सीमा के बीच में एक पतला सा आपका पानी वाला रास्ता, पतला सा पानी वाला हिस्सा क्या कहलाता है जी? स्ट्रेट। क्या नाम है? सुंडा स्ट्रेट। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। क्वेश्चन है जी आपका मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नाम है जी आपका अनवर इब्राहिम। क्या नाम है? अनवर इब्राहिम। क्वेश्चन क्या था? मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नाम है अनवर इब्राहिम। कंप्लीट है। यहाँ तक बात हो रहा है जी मलेशिया के बारे में। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा मलेशिया के बारे में। मलेशिया के बारे में अगर बात किया जाए तो मलेशिया भी आपका साउथ ईस्ट एशिया का देश है जी। आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है, नाम है मलेशिया। यहाँ तक कंप्लीट है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों का साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब इंडोनेशिया के बारे में बात किया था, वहां भी सेम पॉइंट। अब देखिए मलेशिया के बारे में बात करें, सेम पॉइंट। आगे सुनिए, मलेशिया के बारे में अगर बात किया जाए तो एक तो आपका हो गया कहाँ का जी? आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। आगे सुनिए, मलेशिया के बारे में बात किया जाए तो मलेशिया के जो कैपिटल होगा, मलेशिया का कैपिटल होगा नाम है जी आपका पुत्रजया। क्या नाम है जी आपका? पुत्रजया। क्या है जी कैपिटल? पुत्रजया। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट सुनिएगा, वहां के करेंसी के बारे में बात किया जाए तो करेंसी है जी आपका रिंगिट। क्या है जी आपका? करेंसी रिंगिट। करेंसी है जी आपका रिंगिट। यहाँ तक कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा, करेंसी के बारे में बात किया जाए नाम है रिंगिट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर तो देख ही रहे, प्राइम मिनिस्टर बने कौन है जी? आपका अनवर इब्राहिम। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नाम है अनवर इब्राहिम। बात हो रहा है मलेशिया के बारे में तो कैपिटल है जी आपका पुत्रजया। करेंसी के बारे में बात करें तो करेंसी है रिंगिट। यहाँ तक कंप्लीट है। मलेशिया एक आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। मलेशिया का साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिएगा जी, अगर बात किया जाए मलेशिया और इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में, ये दोनों देश आपका आसियान का एक ग्रुप है जी। कौन सा किसका ग्रुप है जी? आपका आसियान का।
फुल फॉर्म क्या होता है, सुनिए ध्यान से। आसियान देश, आसियान एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर है मलेशिया और एक इंडोनेशिया। और भी मेंबर है, उसके बारे में बात करूंगा। इसके बारे में बात हो रहा है जी आसियान के बारे में, सुनिए ध्यान से। आसियान के बारे में अगर बात किया जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है जी आपका, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहां तक कंप्लीट है। इसके बारे में बात कर रहे हैं जी आपका एसोसिएशन ऑफ, देखिए वर्ड आया साउथ ईस्ट, कौन सा वर्ड के बारे में बात करते हैं, साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए यहाँ पे आया होगा साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक देश का आपका बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ तक कंप्लीट है, सुनिए ध्यान से। आसियान के बारे में अगर बात किया जाए तो स्थापना हुआ 1967, कब स्थापना हुआ जी, 1967। हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जाए तो इंडोनेशिया में कहां जी आपका, जकार्ता। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है जी आपका, जकार्ता। आसियान का, इसके बारे में बात हो रहा है आसियान बना कब, 1967। अगर बात किया जाए हेडक्वार्टर का तो कहां है जी आपका, जकार्ता। बातें यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। आसियान में टोटल मेंबर्स के बारे में बात कर रहे थे ना, आसियान का एक सदस्य कौन सा है जी, मेंबर कौन सा है, मलेशिया। चलिए आसियान में जितने भी देश हैं उस देश के बारे में बात करते हैं। चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं करूंगा आगे बढ़ूंगा। चलिए किसके बारे में बात हो रहा था जी आपका, आसियान का मेंबर ना, तो सुनिए ध्यान से। आसियान में टोटल मेंबर है 10, कितना है जी आपका, 10। आसियान जो संगठन है आपका साउथ ईस्ट एशिया का, आपका साउथ ईस्ट एशिया का एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है। साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी देश है उन लोग का एक समूह है, नाम है जी आपका आसियान, बना 1967। हेडक्वार्टर है जी आपका जकार्ता। कहां जी, जकार्ता। नंबर कितना बताया था, 10th मेंबर है जी आपका। कितने मेंबर है जी आपका, 10 मेंबर से। नाम क्या क्या है तो सुनिए ध्यान से। इंडिया क्या आपका जाना है जी इस साइड में, नाम पहला है जी म्यांमार। क्या नाम है जी आपका, म्यांमार। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर पे है जी आपका म्यांमार। सेकंड के बारे में बात किया जाए तो नाम है थाईलैंड। थाईलैंड को ही कहा जाता है जी आपका, थाईलैंड को क्या कहा जाता है जी आपका, व्हाइट एलिफेंट की भूमि। म्यांमार में जी आपका गोल्डन पैगोडा, क्या जी आपका, म्यांमार को कहा जाता है गोल्डन पैगोडा। चलिए थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर पे कौन सा है जी आपका, लाओस, देश का नाम है लाओस। फोर्थ नंबर पे बात किया जाए, फोर्थ नंबर पे कौन सा है जी, नाम है कंबोडिया। क्या नाम है आपका, कंबोडिया। पांचवा नंबर पे बात किया जाए, पांचवा नंबर पे कौन है जी, नाम है वियतनाम। क्या नाम है, वियतनाम। नेक्स्ट नंबर पे बात किया जाए, छठा नंबर पे, 6 पे कौन सा है जी आपका, सिंगापुर। कौन सा, सिंगापुर। नेक्स्ट 7 नंबर पे बात किया जाए, 7 पे कौन सा है जी आपका, इंडोनेशिया। 8 नंबर पे बात किया जाए, 8 नंबर पे कौन सा जी, मलेशिया। 8 नंबर पे कौन सा जी आपका, मलेशिया। इसके बात की है, हम सुनेगा ध्यान से, क्या बताया नाम को, इंडिया के ईस्ट साइड में जाना है जी, इंडिया के ईस्ट साइड में जाना है। पहला नाम बताया जी म्यांमार, दूसरा कौन सा, थाईलैंड, तीसरा लाओस, चौथा कौन सा जी, वियतनाम। उसके बाद पांचवा कंबोडिया। छठा के बारे में बात किया जाए तो नाम क्या है जी आपका, सिंगापुर। सातवां कौन सा है जी आपका, इंडोनेशिया। आठवां कौन सा, मलेशिया। नौवां सुनिए, 9 नंबर पे कौन है जी आपका, ब्रुनेई। 9 नंबर पे कौन सा है जी आपका, ब्रुनेई। 9th नंबर पे कौन सा है जी आपका, ब्रुनेई। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात की जाए 10 नंबर पे, 10वां नंबर पे, 10th नंबर पे कौन सा है जी, तो नाम है जी आपका फिलीपींस। क्या नाम है जी आपका, फिलीपींस। चलिए बात हो रहा है 10 नंबर पे, नाम था फिलीपींस। कंप्लीट है। टोटल 10 मेंबर है किसमें जी आपका, आसियान में। आसियान में टोटल कितने मेंबर है, 10 मेंबर। आसियान है क्या, तो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी देश हैं उनका एक समूह है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, बना है 1967। हेडक्वार्टर जकार्ता। आपका ये 10 देश कौन कौन सा है तो नाम है, देखिए आपके सामने है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद है जी आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया, नेक्स्ट मलेशिया, ब्रुनेई और लास्ट का आपका फिलीपींस। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है सुनिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मजेदार क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन क्या है जी आपका, इसरो टेस्ट किया और सफल परीक्षण हुआ है
आपका सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है जी आपका साउंडिंग रॉकेट, नाम है RH-200। क्यों, कौन आपका किया जी आपका इसरो। यहाँ तक कंप्लीट है। ये ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। वर्ड आया RH-200, ये क्या है सुनिए। क्वेश्चन क्या है जी आपका, सक्सेसफुली टेस्ट किया, सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है जी किसका, साउंडिंग रॉकेट RH-200 का। यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये इसरो का लगातार 200वां परीक्षण है जी आपका। इसरो का साउंडिंग रॉकेट के बारे में बात किया जाए तो 200वां लगातार परीक्षण है। सुनिए ध्यान से, वर्ड आया RH-200। इसके बारे में क्या चीज है, RH शो करता है जी आपका रोहिणी को। कौन सा रॉकेट का नाम है जी आपका, रोहिणी। रॉकेट का नाम क्या है जी, रोहिणी। RH किसको शो कर रहा है, रोहिणी को। इसके अलावा 200 क्या शो कर रहा है जी, तो रॉकेट के डायमीटर को शो कर रहा है आपका 200 मिलीमीटर। 200 मिलीमीटर रॉकेट के किसको शो कर रहा है जी आपका, डायमीटर को। किसको शो कर रहा है जी आपका, डायमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है। डायमीटर के किसको शो कर रहा है जी, डायमीटर को। यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए RH-200, RH शो कर रहा है रॉकेट को, 200 किलो शो कर रहा है जी आपका रॉकेट के डायमीटर को, कितना 200 मिलीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी आगे सुनिए। लॉन्च कौन किया, इसरो। कहां से लॉन्च हुआ, लॉन्च हुआ कहां से, जगह का नाम है थुम्बा। क्या नाम है जी आपका, थुम्बा। थुम्बा है कहां, केरला में। थुम्बा कहां है जी आपका, केरला में। यहाँ तक कंप्लीट है। और बात कर रहे हैं आपका लगातार 200वां परीक्षण है इसरो का। कितना नंबर का जी, 200वां परीक्षण है किसका, RH-200 रॉकेट का। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, RH किसको शो करता है, रोहिणी को। 200 मिलीमीटर शो करता है डायमीटर, रॉकेट के डायमीटर को। यहाँ तक कंप्लीट है। परीक्षण हुआ है थुम्बा से। थुम्बा है कहाँ, केरला में। आगे सुनिए, वर्ड आया साउंडिंग रॉकेट। क्या होता है साउंडिंग रॉकेट, तो देखिए साउंडिंग रॉकेट होता है जनरली छोटे रॉकेट होते हैं, कम लागत पे आपका लॉन्च भी हो जाते हैं, या आपका कम कॉस्ट का भी होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए साउंडिंग रॉकेट को लेकर, तो ये पहली बार कब प्रक्षेपित किया गया था जी, तो फर्स्ट टाइम किया गया था जी 1963 में। साउंडिंग रॉकेट यूज पहली बार किया गया था 1963 में। फर्स्ट टाइम कब जी आपका, फर्स्ट टाइम किया गया था 1963 में। साउंडिंग रॉकेट के बारे में बात किया जाए तो यूज कौन कौन सा क्षेत्र में किया जाता है जी, मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके अलावा बात करते हैं वायुमंडल के अध्ययन वगैरह के लिए रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। बात हो रहा था जी आपका किसके बारे में, इसरो। क्या चीज लॉन्च किया जी, साउंडिंग रॉकेट, नाम है RH-200। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए जी अब आगे सुनिए। अगर बात किया जाए और इसको लेकर अभी इंडिया के पास साउंडिंग रॉकेट 3 है। इंडिया के पास साउंडिंग रॉकेट कितना है जी आपका, इंडिया के पास 3 साउंडिंग रॉकेट है। कितना रॉकेट जी आपका, 3। कितना रॉकेट है जी आपका, 3 साउंडिंग रॉकेट से। नाम क्या क्या है, तो पहला तो आप देख ही रहे, नाम है RH-200। क्या है जी आपका, RH-200। दूसरा बात करेंगे तो RH-300, RH-300 MK2, MK सेकंड। नेक्स्ट तीसरा बात करेंगे तो RH-560, RH-560 MK3। ये 3 साउंडिंग रॉकेट है अभी इंडिया के पास। कितना रॉकेट है जी आपका, 3। नाम क्या है जी आपका, पहला RH-200, सेकंड का नाम है जी आपका RH-300 MK सेकंड, और RH-560 MK थर्ड। इंडिया के पास 3 साउंडिंग रॉकेट है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, लॉन्च कौन किया है, इसरो। क्वेश्चन में सब चीज तो समझ में आ चुका है जी आपका। RH-200 क्या होता है समझ में आ चुका है, लॉन्च कहां से हुआ समझ में आ चुका है, और आपका साउंडिंग रॉकेट क्या होता है ये भी बातें कंप्लीट हो चुकी है। एक ही वर्ड बचा हुआ है जी आपका इसरो। अब इसरो को समझना है। किसके बारे में जी, इसरो के बारे में। आपको पता है जी आपका इसरो के बारे में अगर बात किया जाए तो इसरो इसरो आपका इंडिया का स्पेस एजेंसी है जी। फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बना कब था, 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर के बारे में बात करेंगे तो हेडक्वार्टर है कहां जी, बैंगलोर में। कहां है जी हेडक्वार्टर, बैंगलोर में। इसके चेयरमैन अभी कौन है, नाम है एस सोमनाथ। कौन है जी चेयरमैन, एस सोमनाथ। यहाँ तक कंप्लीट है। क्वेश्चन समझ में आ चुकी है जी। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 हुआ कब होगा, 2023 का कब होगा, तो 10 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक 2023 में।
सुनिए ध्यान से क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समझ में आ रहा है ना जी, इन्वेस्टर्स समिट कॉन्फ्रेंस बैठक 2023 का कब होगा, तो 10 से 12 फरवरी तक होगा। कब होगा जी, 10 से 12 फरवरी तक होगा, यहाँ पे बात होगा। तो सुनिए ध्यान से, इसमें अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया का 20 कंट्री शामिल होंगे लगभग। इसमें कितने कंट्री जी आपका, 20 कंट्री शामिल होंगे। इसके अलावा कौन कौन सा देश, तो एग्जांपल में एक दो समझ लीजिए, नाम सुने होंगे, जापान, फ्रांस। इसके अलावा और बात किया जाए जी तो आपका एक दो नाम सुनिए, थाईलैंड, इटली। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन था आपका ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो होगा 2023 का होगा आपका यूपी का ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जो आपका 10 से 12 फरवरी तक होगा, 10 से 12 फरवरी तक होगा जी। इसमें 20 कंट्री शामिल होंगे, एक दो नाम आपके सामने रखे जी। अब आगे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट बात किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में ना, तो ये आपका इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो आपका कौन अनाउंस किया है, तो नाम है आपको यूपी का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर, यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर, यूपी के आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर, यूपी के आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नाम है जी आपका नंद गोपाल गुप्ता। क्या नाम है जी आपका, नंद गोपाल गुप्ता जी अनाउंस किए हैं कि ये आपका मीटिंग होगा कब, 10 से 12 फरवरी 2023 तक। बातें कंप्लीट है। अब दो चार पॉइंट बात करते हैं यूपी के बारे में। किसके बारे में बात हो रहा है जी, उत्तर प्रदेश। तो सुनिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपको सभी को पता होगा है कहाँ, लखनऊ में। कहाँ जी कैपिटल, लखनऊ। बात किया जाए लखनऊ तो पता है ना, लखनऊ। कौन सा रिवर के तट पे, रिवर का नाम है जी आपका गोमती रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा रिवर, गोमती रिवर, लखनऊ। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, यूपी के बारे में बात करें तो यूपी आपका स्टेट कब बना था, 1950 में। नेक्स्ट पॉइंट, सीएम का नाम पता होगा, गवर्नर का नाम पता होगा। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, योगी जी। इसके अलावा गवर्नर कौन है, नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल। हमारे सुनिए नेक्स्ट पॉइंट, अब वो पता होगा जी आपका लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट सबसे ज्यादा कहाँ है जी, उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लोकसभा सीट LS4 लोकसभा सीट कितना है जी, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80। राज्यसभा, नेक्स्ट बात किया जाए जी आपका राज्यसभा, RS4 राज्यसभा के बारे में बात किया जाए तो कितना राज्यसभा सीट है, 31। कितना है, 31। नेक्स्ट SLA, उसमें क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में बोलेंगे तो विधानसभा बोल दीजिए। क्या बोल सकते हैं जी, विधानसभा। कितना सीट है विधानसभा का, तो 403। कितना है जी, 403। नेक्स्ट होता है जी आपका एक विधान परिषद। नाम सुने होंगे, विधान परिषद। क्या नाम बात कर रहा हूं जी आपका, विधान परिषद का SLC। किसके बारे में जी, SLC, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात किया जाए कितना सीट है, तो 100 सीट है। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए जी, बात करें तो उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का सीएम का नाम पता होगा, योगी जी। गवर्नर कौन, आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। गोमती रिवर के तट पे का कौन सा शहर बसा हुआ है जी, लखनऊ। आगे सुनिए, यूपी में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403, विधान परिषद कितना जी, 100 सीट। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ministry announced the Tenzing Norgay Award, Adventure Award 2021? कौन सा मिनिस्टर अनाउंस किया है, जो आपका तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर्स अवार्ड 2021 का आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। क्या आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनाउंस किए हैं तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2021। कंप्लीट है यहाँ तक। अनाउंस किया जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मतलब खेल मंत्री भी है। कौन, खेल मंत्री कौन है अभी करंट टाइम में, नाम है अनुराग ठाकुर। क्या नाम है जी, अनुराग ठाकुर। ज्यादा कंप्लीट है। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए ये आपका अवार्ड के बारे में, तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड 2021, तो ये पहले
फॉर्मली नॉन एज, ये इस अवार्ड को पहले नाम जाना जाता था नेशनल एडवेंचर अवार्ड से। कौन सा नाम से जी आपका? नेशनल एडवेंचर अवार्ड के नाम से जाना जाता था। नेशनल एडवेंचर अवार्ड के नाम से जाना जाता था। कौन सा? जो अभी का नाम है आपका तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड, वो पहले जाना जाता था नेशनल एडवेंचर अवार्ड के नाम से। यहाँ तक कंप्लीट है। इस अवार्ड के बारे में बात किया जाए तो ये अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ था? 1994 से। कब से स्टार्ट हुआ था? 1994 से। इसके अलावा अभी तक अगर बात किया जाए तो टोटल मेंबर 139 को मिल चुका है ये अवार्ड। कितने? 139 को। इसमें कितने पैसे मिलते हैं जी आपका? 15 लाख रुपए। कितने पैसे मिलते हैं? 15 लाख रुपए। यहाँ तक कंप्लीट है। अब बात सब तो अच्छी समझ में आ रहा होगा, ये तेंजिंग नोर्गे के बारे में बात करते हैं। तेंजिंग नोर्गे, सुनिए ध्यान से, तेंजिंग नोर्गे कौन थे? चलिए जी, इधर मैं रख करूंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सुनिए, अगर बात किया जाए तेंजिंग नोर्गे के बारे में, किसके बारे में? तेंजिंग नोर्गे के बारे में, तो आपको पता होगा जी तेंजिंग नोर्गे पहला व्यक्ति थे इंडिया के, सॉरी वर्ल्ड के पहले व्यक्ति थे जो आपका माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। कहां पे जी आपका? माउंट एवरेस्ट पे। कहां पे बात कर रहा हूं? माउंट एवरेस्ट पे। दुनिया का पहला व्यक्ति था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? आगे सुनिए, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े कब थे? 1953 में। कब का बात हो रहा है? 1953 का। 1953 का बात हो रहा है। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। एक और सुनिएगा जी, 1953 1953। आगे सुनिएगा, इनके साथ में सेकंड व्यक्ति जो गए थे, मतलब एक और व्यक्ति गए थे जो सेकंड नंबर पे गए, उनका नाम है एडमंड हिलेरी। क्या नाम था जी आपका? एडमंड हिलेरी। क्या नाम है? एडमंड हिलेरी। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए और आगे सुनिए, तो आपका ये जो अवार्ड है ये एडवेंचरस अवार्ड है, तो आपको पता है ये आपका तेंजिंग नोर्गे फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे 1953 में, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड रखा गया। यहाँ तक कंप्लीट है। कितने पैसे मिलते हैं जी आपका? 15 लाख रुपए। स्टार्ट हुआ है 1994 से, अभी तक टोटल 139 मेंबर को ये अवार्ड मिल चुका है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सुनिए, आपको 25वां नंबर का 25th नंबर का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है। टॉपिक क्या? ई गवर्नेंस। क्या चीज को लेकर? ई गवर्नेंस को लेकर। कहाँ हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट कौन किए हैं? नाम होगा जी जितेंद्र सिंह। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। नाम है जी आपका जितेंद्र सिंह। यहाँ तक कंप्लीट है। आज तक ना आसानी होगा, इंसान देख ही रहे सामने ही है। क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र सिंह। नाम है जितेंद्र सिंह। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, क्या चीज को लेकर मीटिंग था जी आपका? ये कॉन्फ्रेंस को लेकर। कहाँ हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में भी कहाँ? तो कटरा का नाम सभी लोग सुने। क्या जगह का नाम जी आपका? कटरा। यहाँ तक कंप्लीट है। अब सुनिए ध्यान से, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं करना, ये गवर्नेंस आपको पता होगा। चलिए, इनॉग्रेशन हुआ है कहाँ जी आपका? इनॉग्रेट कौन किया जी आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के बारे में बात करें तो ये कौन है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पेंशन। ये कौन है जी आपका? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मतलब ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉन्फ्रेंस, सॉरी फॉर पेंशन। यहाँ पे कंप्लीट है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा जी आपका जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। थोड़ा सा बात कर लेता हूँ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सुनिए ध्यान से, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, एक स्टेट हुआ करता था। यहाँ पे एक आर्टिकल था, काफी इंपॉर्टेंट था, स्पेशल प्रोविजन दे के रखा था। आर्टिकल कौन सा? 370। अगर बात करें आर्टिकल 370 कब हटा, आर्टिकल 370 को कब रिमूव किया गया, कब खत्म किया गया, कब एबॉलिश किया गया, तो डेट होगा जी आपका 5 अगस्त 2019। क्या उनका सोमवार था जी? 5 अगस्त 2019। यहाँ तक कंप्लीट है। आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ा गया, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा बात करें जी आपका लद्दाख। जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, अभी आपको 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। यूनियन टेरिटरी हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश, नाम है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख। जम्मू कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी कब से काम करना स्टार्ट किया? तो डेट है 31 अक्टूबर 2019।
31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के तौर पे काम करना स्टार्ट किया। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है? श्रीनगर। कैपिटल क्या है जी आपका? श्रीनगर। इसका कैपिटल के बारे में बात करें तो नाम क्या है जी आपका? लेह। कैपिटल क्या है जी? लेह। अब आगे सुनिए, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है जी आपका? मनोज सिन्हा। नाम है मनोज सिन्हा। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो नाम है आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम है जी आपका? आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था? ई गवर्नेंस का जो मीटिंग होगा है, जिसको 25वां नंबर का कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? कटरा में। कहाँ हुआ जी? जम्मू कश्मीर का कटरा में। इनॉग्रेट कौन किया है जी? जितेंद्र सिंह। है कौन जितेंद्र सिंह? मिनिस्टर है कौन सा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेंशन। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रहा था। जम्मू कश्मीर में स्पेशल प्रोविजन था, पहले स्टेट हुआ करता था, अभी वो एक दो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया जी। केंद्र शासित प्रदेश में बटा कब? 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे काम करना स्टार्ट किया। वहां का आर्टिकल 370 कब हटा? डेट है जी आपका 5 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर का कैपिटल श्रीनगर, लद्दाख का कैपिटल लेह। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर। कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सुनिए ध्यान से। विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन अवार्ड 2023, विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन अवार्ड 2023 किसको मिला है जी? नाम है आपका डॉक्टर अंगराज खिलान। किनको मिला है? डॉक्टर अंगराज खिलान। सुनिए ध्यान से, इसके बारे में बात किया जाए तो आपका ये जो आपका डॉक्टर अंग्रेज खिलान है कौन जी? तो ये आपका बच्चों का डॉक्टर है। ये आपका बच्चों के डॉक्टर है। नाम सुनते होंगे बच्चे के डॉक्टर को क्या कहते हैं जी? आपका पेडियाट्रिशियन। क्या कहते हैं जी? आपका पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन, 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 पेडियाट्रिशियन। क्या नाम है जी आपका? अंग्रेज खिलान। यहाँ तक कंप्लीट है। कौन सा अवार्ड मिला है जी? अवार्ड का नाम है विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन अवार्ड 2023। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए ध्यान से, बात हो रहा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है जी? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है जी आपका? कैनबरा। अवार्ड कहाँ से दिया जा रहा है? नाम है आपका ऑस्ट्रेलिया से। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कैपिटल क्या है जी आपका? कैपिटल क्या है जी आपका? नाम सुने होंगे, नाम है कैनबरा। क्या नाम है जी आपका? कैनबरा। नेक्स्ट, यहाँ का करेंसी के बारे में बात करेंगे तो करेंसी है जी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ के पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है जी आपका? स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है जी आपका? स्कॉट मॉरिसन। नाम है जी आपका स्कॉट मॉरिसन। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था? ऑस्ट्रेलियन अवार्ड के बारे में मिला है किसको जी? अंगराज खिलान को। इसके अलावा अंगराज खिलान कौन है जी? आपका पेडियाट्रिशियन है, मतलब ये बोल सकते हैं बच्चों का डॉक्टर है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा। करेंसी है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन। कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश, विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया? कौन सा देश इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? नाम होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है आपका? ऑस्ट्रेलिया। बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब टैक्स फ्री होगा जी आपका, ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर। कौन सा देश? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ तक कंप्लीट है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी देर पहले ही बात की। ऑस्ट्रेलिया का आपका कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबरा। इसके अलावा करेंसी क्या है? डॉलर। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन, जो पहले ही बात की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओरियन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। कौन लॉन्च किया? नाम है, कौन सा देश है जी? यूएसए। कौन सा देश है? यूएसए। सुनिए ध्यान से, ओरियन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया कहां का जी आपका? कहां के लिए? मून पे भेजा गया। कहां जी आपका? मून, चंद्रमा। कहां जी आपका? चंद्रमा पे। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, लॉन्च किया है यूएसए। यूएसए का जो का स्पेस एजेंसी है नाम है नासा। क्या नाम है जी आपका? नासा। नाम सुने होंगे। नासा के बारे में बात किया जाए तो फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? फुल फॉर्म जी आपका नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कंप्लीट यहाँ तक जी। नासा का फुल फॉर्म आगे सुनिएगा। नासा कब बना? 1958 में, 1958 में। हेडक्वार्टर है जी आपका वाशिंगटन डीसी। कहाँ है हेडक्वार्टर? वाशिंगटन डीसी। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए जी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था जी आपका कि आपका ओरियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कौन किया? यूएसए का कौन? नासा फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। कंप्लीट है यार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलिए जी 10th नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी आपका 27 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए ये तो आपका आज का सेशन कंप्लीट हुआ है यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन है जो इसको आपका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ऑलरेडी क्वेश्चन क्या है देखिए, उसको आप क्वेश्चन का डे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन है कौन सा स्टेट दिसंबर 2023 तक स्लम फ्री स्टेट बनाने का बात किया है? कौन सा स्टेट जी आपका? क्या है क्वेश्चन? कौन सा देश, कौन सा स्टेट दिसंबर 2023 तक स्लम फ्री स्टेट बनाने का अनाउंस किया है? पहली बात है। दूसरा बताना है जी आपका अनाउंस किसके द्वारा किया गया है। चलिए आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।